हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। आज दूसरे नवरात्रे की शुरुआत हो चुकी है। माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन है आज। पहला जो नवरात्र होता है माता शैलपुत्री का होता है वो। तो ये बस मेरी फर्स्ट नवरात्रे की जो चौकी स्थापना की तैयारी यहाँ पे चल रही थी। नहा धो के मैं तैयार हो गई थी। आज के दिन कुछ पीला पहनते हैं, तो मैंने ये पहना था। नारंगी में भी पीले में भी दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन था। मैंने कहा चलो इसको डाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई करके चौकी बिठाई। सुबह मैंने एक बार कर ली थी, लेकिन मैंने फिर दोबारा की। तो गाइस, आपको मेरी वॉइस सही लग रहा होगा, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ। फास्ट तो मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम फास्ट रखा है। एकादशी का ही मैं हर 15 दिन में एक बार फास्ट ज़रूर रखती हूँ। पता नहीं क्या मैंने ना शायद गलती ये कर दी, मैंने मेडिसिन डाली मैंने, लेकिन बन केले खाए थे। उसके बाद पता नहीं, मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही है एकदम से इतनी तेज़, बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ। मैं तो आराम से आके भैया लेट गई। बिल्कुल मतलब शरीर में बिल्कुल जान नहीं, दो दो दिख रही मेरे को सारी चीज़ें। और ना एकदम से मेरे को वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हुई। और वॉमिटिंग मेरे को बिल्कुल अजीब तरीके से हुई है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से भी पानी आ रहा है, नाक से भी आ रहा है और मुंह से भी आ रहा है। तो पानी बाहर आ रहा था क्योंकि खाया तो था नहीं मैंने। केले जो खाए थे वो भी थोड़ा थोड़ा निकल गया। मैं आप सबको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी यार, कभी भी आप फास्टिंग पे होते हो, आप सोचो कि फल फ्रूट खा लिया, मेडिसिन ले लो, तो कभी ना करना ये चीज़। अगर आपकी मेडिसिन किसी चीज़ की चल रही है तो प्लीज़ आप फास्ट स्किप कर देना, कोई बात नहीं। मेरी इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, मेरी स्किन प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, कुछ होगा नहीं। बस लाइटली मैंने उस चीज़ को लिया। पता तो सबको ही होता है, बस मैंने वही थोड़ी सी गलती कर दी। पर आप ये बिल्कुल भी गलती ना करना यार, उसका खामियाजा ना मैं अब तक भुगत रही हूँ। अब तक ना मेरे सर में ना बिल्कुल फटा जा रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज, और आज ही आप ये वीडियो देखोगे ना, आज भी ना मैं लेटी हुई हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ना कुछ करने का ना हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा, सर बिल्कुल भारी भारी हो रहा है। तो सुबह देखो इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल ठीक थी। इस टाइम पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है मैं फास्ट रखती हूँ तो एनर्जी नहीं रहती, फुल एनर्जी रहती है मेरे अंदर। नहीं, मैं घर का काम नहीं कर पाती, सब कर लेती हूँ मैं। तो उसके बाद यहाँ पे ना मैं जौ बो रही थी, मिट्टी लाए थे मेरे हस्बैंड, तो उसके अंदर डाल के ना बस उसको मैं लगा रही थी। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला। और मैंने ना इस बार ना ये सोचा था कि मैं हर दिन ना हर डे के हिसाब से कपड़े पहनूंगी। तो मैंने गूगल किया था कि किस दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो इतनी सारी चीज़ ऐसी रह गई। अभी भी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ना मैं, मेरा सर सही हो, थोड़ी सी ठीक हूँ तो मैं खड़ी होकर फटाफट से नहा धो के पूजा करूँ, माता रानी की चौकी लगे तो करनी तो है ही, खैर कैसे भी करके करूँ मैं। सच में बड़ा ही फील होता है, बस माता रानी मेरे को जल्दी से ना ठीक कर दे। जिस टाइम पे बीमार होते हो ना यार, तब पता चलता है आपको कि बॉडी से कीमती कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। धन दौलत पैसा कुछ नहीं है। अगर आपका शरीर सही है ना तो आपके पास सब कुछ है। अगर शरीर सही नहीं है तो कुछ नहीं है यार, सच में। सबसे कीमती चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं हमेशा। मैं तो सच में, अगर कुछ ना हो ना मेरे पास, मैं खुश हूँ। बस मेरे बच्चे, भगवान और मैं ठीक रहूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं इतने में भी खुश रहना जानती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने कलश स्थापना की, इस पे स्वास्तिक बनाया। तो इस बार मैंने स्वास्तिक जैसे बनाया था ना, ऐसे नहीं बनाया कि जैसे मैंने वीडियोस में ना कई बार देखा है कि स्वास्तिक को आप ऐसे नहीं बनाओ, काम अर्थ वेद कुछ इस तरह से बनता है। पूरी चीज़ तो मुझे शायद डिटेल में भी याद नहीं आ रही। देन उस तरह से ही मैंने उसको फॉलो किया, तो उसी हिसाब से मैंने स्वास्तिक वगैरह बनाया। तो इस तरह से मैंने नारियल वगैरह रखा। तो बच्चों ने ना क्या, मेरे ना हाथ ना मतलब टीका लग गया था हाथ में, तो मैंने बच्चों के भी ना तुरंत टीका लगा दिया। यहाँ पे देखो बच्चे किस तरह छेड़ रहे थे। कई बार इतना गुस्सा भी आता है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि आप थोड़ा सा आज रुक जाओ, तो पूजा वगैरह करा देना। कह रहे नहीं मेरे को काम है। मैंने कहा चलो भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, करना तो है ही हमें। थोड़ा सा ये होता है, एक तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग ना काम नहीं करता बच्चों के साथ में। कई चीज़ें ना छोटी छोटी मैं भूल भी जाती हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता पूजा पाठ करना, लेकिन बच्चों के साथ जिनके टॉडलर्स हो ना, उन्हें ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मान जाओ बच्चों। और अब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अब भी इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। तो बस इसके बाद बच्चे मेरे बैठ गए थे, यहाँ पे देख रहे थे। मैं उनको डांट भी रही थी, हाथ ना लगाना किसी भी सामान के, बहुत पिटाई करूँगी। तो सामान उठा के ला भी रही थी मैं, कभी कुछ भूल जाऊँ कभी कुछ भूल जाऊँ। फिर मैंने यहाँ पे जोत वगैरह बनाई। मिक्कू शांत हो जा, इतना बच्चा शोर कर रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं। उसके बाद मैंने जोत वगैरह जला के फटाफट से
और मेरे को ना पूजा पाठ करना तो वैसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ये नहीं मैं भगवान को खुश करने के लिए किसी को, वो तो वैसे ही हमसे खुश रहते हैं, हम उनके बच्चे हैं भाई, हमसे कहाँ वो नाराज़ हो सकते हैं। बस ये मैं सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए करती हूँ कि हाँ, जिससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है ना कुछ ऐसी चीज़ तो देखो है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, बिना उसके तो मुझे लगता नहीं है कि नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी मर्जी के बिना तो यार पत्ता भी नहीं हिलता, वो चाहे तो क्या से क्या हो जाए। सारी चीज़ ऐसी नहीं है, कई बार यार किस्मत भी बहुत, लक भी बहुत मैटर करता है। और ना हाँ, कहते हैं ना हुनर तो हर किसी के पास है, किसी की किस्मत होती है यार। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये, हमारे में ना अग्यारी होती है, तो मैंने इसको ना उपला होता है थोड़ा सा तोड़ के अग्यारी वगैरह की फटाफट से। मैंने कहा चलो अग्यारी हो गई है बच्चों के साथ, अब फाइनली पूजा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने माता रानी की जोत जलाई, तो इस टाइम जो ये मोमेंट होता है ना, मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। नवरात्रि के दिनों में मेरे को ऐसा लगता है ना, माँ साक्षात दुर्गा जी बस घर में आके पधार जाती हैं। और मंदिरों की तो रौनक ही इतनी अलग होती है यार, मेरा मन करा कि मैं जाऊँ हर मंदिर में, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना। अकेले हो ना बड़े पर्सन तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि इनको संभालना सारी चीज़ें, तो उसका थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज़ अकेला इंसान तो यार कहीं भी भाग ले। चलो देखती हूँ यार, मेरा जो आसपास रहता है वहाँ जाने का बड़ा मन है। अब माता रानी जैसे कराएगी, उनकी मर्जी के आगे किसकी चली है भाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने जोत वगैरह जलाई, घी डाला अग्यारी के अंदर, जो भी सामग्री थी, कपूर वगैरह डाला उसके अंदर, सुपारी रखी और लौंग का जोड़ा इसमें चढ़ाया, अपने बच्चों से चढ़वाया, उसके पापा के नाम का भी चढ़वा दिया था मैंने। इस तरह से पूजा करी। तो मैं इस टाइम पे साड़ी में कैसा लग रहा है ना, मेरे को खुद को देख के मैं देख रही हूँ टिपिकल मम्मी टाइप कह सकते हो यार, लेकिन ऐसा नहीं है यार, किसी को कोई कुछ भी बोले, मैं कभी किसी के बोलने से पे नहीं जाती यार। कोई मेरे को बोले कि आंटी लग रही है, ये कभी कभी अच्छा लगता है यार। और कपड़े वैसे भी मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनती, मैं खुद के लिए पहनती हूँ। और यहाँ पे की मैंने आरती, गाइस ये आपको लग रहा होगा उल्टा हाथ है, पता नहीं किस तरह से वो कैमरे में आ रहा है, बट मैंने आरती सीधे हाथ से की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने माथा वगैरह टेका, मैंने बेटा माता रानी आ गई है, आप कर लो एक बार आज। और अब भी मैंने शायद पहले पूजा में ना, तो पहले पूरा शुद्ध करते हैं, मैंने गिलास में पानी रखा भी हुआ था, वो पता नहीं मैं पहले सारा मतलब चारों तरफ गंगा जल छिड़क के तब होता है, हाँ। तो मैं उसके अंदर ना गंगा जल पानी में डाल दिया था, और मैंने इसमें रखा है ना कलश, इसमें भी मैंने गंगा जल डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी आरती वगैरह पढ़ी, जोर जोर से अच्छे से मन से गाई, बड़ा अच्छा लग रहा था बच्चों के सामने। और बच्चे भी देख रहे थे मम्मा क्या कर रही है, और वो भी बैठे रहते हैं। बड़े हो गए तो पता नहीं कैसे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश तो ये है कि इनको अच्छे से कराऊँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने माता रानी की आरती गाई इतनी अच्छे से, बच्चों को भी मतलब थोड़ा सा पता चले, और साथ में मैं इनको मीनिंग भी बताती रहती हूँ कई बार। अभी मिक्कू को तो कुछ समझ आता नहीं है, लेकिन किट्टू थोड़ा थोड़ा भी समझने लग गया। बच्चों मान जाओ, वॉइस ओवर करने दो। उसके बाद यहाँ पे लगाए मैंने माता रानी के जयकारे, पता नहीं मिक्कू क्यों गुस्सा हो गया था, रोने लग गया था। फाइनली ये मेरा आया क्या, मैं हाँ यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। पहले मैं आरती पढ़ती हूँ अपनी, देन उसके बाद हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती हूँ, और ये मेरे डेली शेड्यूल में भी रहता है। लेकिन जब से किट्टू थोड़ा जाने लगा है ना स्कूल, तो मॉर्निंग की पूजा मेरी कई बार हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती। इवनिंग में तो प्रॉपर मेरा होता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, वही है ना, घर गृहस्थी के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार मैं हो भी जाता है ना तो सब कुछ, मैंने कब करना ही क्या है, पूजा करने में टाइम ही कितना लगता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा रहती है ना, मैं क्या बताऊँ। कि चलो सब कुछ उन्हीं की कृपा है भाई, लेकिन हाँ मन मन में तो मैं अपना करती रहती हूँ जो भी है। और सबसे बड़ी पूजा तो देखो आपकी वही है, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो किसी के बारे में, सबसे बड़ी पूजा यही है। बच्चे इतना दुखी कर देते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मैं यही सोचती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैंने आज तक खैर किसी का किया ही नहीं था, तसल्ली इसी चीज़ की मेरे को रहती है यार, मैंने कभी किसी साथ गलत नहीं करा, जो हुआ है शायद मेरे साथ ही हुआ है, कोई बात नहीं, भगवान अपने आप देख लेंगे। देन इसके बाद मैंने घर में भी जोत घुमाई सारी की सारी। और यार हर किसी का ना अलग अलग रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, मतलब करने का भी तरीका सबका अलग होता है। और ये मेरा मंदिर देखो गाइस, इस तरह से मैंने सजाया था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके